वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र वर्मा हाजिर हूँ आपके सामने डीएसबीएम का एक टॉपिक रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कंपेंशन ऑफ फार्मासिस्ट। तो रिक्रूटमेंट भर्ती, ट्रेनिंग प्रशिक्षण और कंपेंशन क्षतिपूर्ति या मुआवजा ऑफ फार्मासिस्ट। तो रिक्रूटमेंट भर्ती, जैसे आर्मी पुलिस में भर्ती जो है, जब रिक्रूटमेंट निकलती है तो लोग अप्लाई करते हैं। तो रिक्रूटमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एप्रोटेटिव पर्सन ऑफ स्पेसिफिक जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो है सेलेक्ट किए जाते हैं अभ्यर्थी, उपयुक्त अभ्यर्थी पर्सन फॉर स्पेसिफिक जॉब, जो स्पेसिफिक जॉब होगा यानी नौकरी होगी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो टू सोर्स ऑफ सेलेक्टिंग सुटेबल कैंडिडेट ऑफ द जॉब। टू सोर्स होते हैं, टू सोर्स सुटेबल अच्छे होते हैं सेलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए अभ्यर्थी को। पहला एक्सटर्नल सोर्स, तो इन केस ऑफ कैंडिडेट आर इनवाइटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओपन सोसाइटी एप्लीकेशन आर invite a suitable candidate are selected, or employer may be obtained in the information for educational institution or employment exchange। ये इन केस ऐसी अवस्था होती है जिसमें कैंडिडेट अभ्यर्थी को जो है बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है दी ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के अनुसार से, ओपन यानी खाली सोसाइटी, खाली जो है खाली भर्ती, इसको ये जो है खाली सोसाइटी, ये एप्लीकेशन मतलब आवेदन पत्र जो है, एप्लीकेशन फॉर्म यानी आवेदन पत्र इनवाइट किए जाते हैं सुटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए। एक आवेदन पत्र जो है इसमें जो है ये निकाला जाता है। इन एम्प्लॉय ऑप्टेन इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय जो है ऑप्टेन करता है, ऑप्टेन इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय की ऑप्टेन इन्फॉर्मेशन जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉय इन एक्सचेंज, पूरा जो है जानकारी जो है इसमें दे दी जाती है कि ऐसे ऐसे जो है ये पद है, तो वो जो है ऑप्टेन करते हैं। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल पर्सन इन वाइड चेंज इन सिलेक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल पर्सन, उनकी योग्यता के अनुसार से सूटेबल पर्सन का जो है पूरा वाइड यानी चौड़ा चेंज सिलेक्शन ये जो है किया जा सकता है। ठीक, बिंग फ्रेश ब्लड, मतलब फ्रेश ब्लड, इसमें जो है जीवन, इनका जो है जीवन जो है एकदम फ्रेश ब्लड यानी नया खून, फ्रेश आइडिया उनके मन में नया, जैसे नए लोग होंगे तो नया विचार, नया खून और नया संगठन बनेगा। ठीक, ये एक्सटर्नल सोर्स का ये जो है मोटो होता है। और डिसएडवांटेज में डेमोलेशन ऑफ एम्प्लॉय एग्जेक्टिंग एम्प्लॉय, नैतिक पतन ना हो, नैतिक पतन या प्रचलित कर्मचारी, इसमें जो है कर्मचारी का नैतिक पतन हो सकता है। और ये एम्प्लॉय इज नॉट कोऑपरेट इन द न्यू एम्प्लॉय, इसमें जो है क्योंकि इसकी भर्ती इस प्रकार से होती है, इसके डिसएडवांटेज ये होते हैं कि ये कोऑपरेट नहीं कर पा सकते हैं अदर एम्प्लॉय के साथ में। ठीक, इंटरनल सोर्स बी वाला जो इंटरनल सोर्स है, ये भर्ती कैसी होती है? तो द एम्प्लॉय इज ए सेलेक्टेड फॉर्म एक्सटेंडिंग एम्प्लॉय ओनली प्रमोशन, डिमोशन एंड ट्रांसफर बे फिलिंग फॉर वैकेंसी इन द इंटरनल सोर्स, यानी आंतरिक, यानी उसी के अंदर, जैसे सेना हम बात कर रहे हैं, जैसे आप समझिए आर्मी, तो आर्मी के अंदर जब वैकेंसी न्यू निकाली जाती है, जब न्यू वैकेंसी निकाली जाती है उसको एक्सटर्नल सोर्स बोलते हैं। उसमें नए अभ्यर्थी होते हैं, उनका ये निकाल दिया जाता है, एक फॉर्म निकाल दिया जाता है कि ये योग्यता होनी चाहिए, ऐसे ऐसे सेलेक्ट किए जाएंगे। तो ये जो आते हैं
तो इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज को मैं बता चुका हूँ। और इस इंटरनल में क्या होता है, ये अंदर के यानी सेना के अंदर के ही अभ्यर्थियों का इसमें चयन होता है। जिनका प्रमोशन हो गया हो, जिनका डिमोशन हो गया हो या ट्रांसफ़र हो गया हो, तो वो पद जब रिक्त हो जाता है तो उसी के चुनाव के लिए जो है ये उसी में से हम लेते हैं। तो डिमोशन का मतलब जिनका जो है ये अपने पद से नीचे गिर गया हो, यानी निचले वाले पद पे चला गया हो। प्रमोशन के का मतलब ऊपर चला गया हो, तो जो चाहेगा तो उसका पद जो है खाली होगा, तो उसमें जो है नए रिक्वायरमेंट, वो क्या कहते हैं, नए अभ्यर्थी कैंडिडेट की ज़रूरत होगी। तो इसी को हम इंटरनल बोलते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, मोर सुटेबल लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत सुटेबल होता है लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन को चुनने के लिए। और इम्प्रूव मोरल एक्सकेटिंग एम्प्लॉई, ये कर्मचारी जो होते हैं ये क्या कहते हैं, इम्प्रूव करते हैं मोरल, इनका नैतिकता जो है, क्योंकि ये वहीं ढले होते हैं तो इन्हें इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। इट प्रमोट लोकेलिटी, ये अपने कर्तव्य को अच्छे से करते हैं, लायबिलिटी को प्रमोट करते हैं। रिक्वायर्ड लेस ट्रेनिंग एम्प्लॉई, इनकी ट्रेनिंग जो है कम होती है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग नहीं तो है नहीं, इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है और उनकी ज़्यादा होती है। इट इज़ ए इकोनॉमिकल, इसमें खर्चा भी कम आता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, इंटरनल सोर्स आर फिनिट इन कैपेबल पर्सन में बी अवेलेबल, ये आंतरिक स्रोत समित योग्य में इसमें कैपेबल पर्सन नहीं मिल पाते हैं, ठीक, क्योंकि नया खून ये सब नहीं मिल पाएगा। और क्वालिफाइड पर्सन में भी नॉट अवेलेबल, इसमें क्वालिफाइड पर्सन जो है नहीं उस अनुसार से मिल पाते हैं। लॉक ऑफ न्यू आइडिया इन कंसेप्ट, क्योंकि नया खून नहीं है, नए लोग नहीं हैं, तो इनका आइडिया भी लॉक होगा, ठीक। लेस टेंडेंसी इन हार्ड वर्किंग करने की टेंडेंसी भी कम होती है एक्सटर्नल की अपेक्षा। तो फार्मासिस्ट, रिक्रूटमेंट ऑफ फार्मासिस्ट, भर्ती फार्मासिस्ट की, ठीक, या प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले इसमें स्टेप क्या क्या होते हैं इसको हम देखते हैं। तो ए में आइडेंटिफाई करेंगे, पहले पहचान करेंगे फॉर द पर्सन इन अपॉइंटेड, जो पर्सन अपॉइंटेड हो रहे हैं उनकी पहचान करना। बी एडवर्टाइजमेंट, यानी प्रचार करना, विज्ञापन, इश्तिहार देना पेपर में। एडवर्टाइजमेंट इन पब्लिश ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द नेचर जॉब एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कैंडिडेट इन द कैंडिडेट आस्क सबमिट बायोडाटा, हम इश्तिहार देते हैं अखबार में कि ये वैकेंसी हमारे यहाँ, इसके लिए ये अभ्यर्थी होनी चाहिए, ये क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए इनका, इस तरह से फिजिकल होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें हम इश्तिहार देकर करते हैं, ठीक। कैलकुलेशन ऑफ एप्लीकेशन का इकट्ठा करेंगे, संचय करेंगे, इसमें ढेर सारे एप्लीकेशन का। ऑल द एप्लीकेशन रिसीव इन द कैलकुलेट ऑफ रजिस्टर्ड। स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, स्क्रूटनी मतलब सूक्ष्म जो है परीक्षण करेंगे, ठीक, एप्लीकेशन का सूक्ष्म परीक्षण करेंगे। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट द कैंडिडेट जस्टिफाइंग मिनिमम एक्सपेक्टेशन आर द रिजेक्टेड। इसमें एप्लीकेशन यानी जो भरा गया है फॉर्म जो है रिसीव जब किया जाता है तो एप्लीकेशन को हम रिजेक्ट, अगर कंप्लीट नहीं है, अनकम्प्लीट है, तो हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक, उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। कैंडिडेट का अगर हम सर्टिफाई नहीं है, कैंडिडेट से जो एक्सपेक्टेशन है, जो हम उससे आशा कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें नहीं हैं उसमें, तो वो फॉर्म को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट यानी परीक्षा, द एप्लीकेंट इन द इन्वाइटेड फॉर टेस्टिंग के लिए इनको बुलाया जाता है। देयर नॉलेज एंड इन टैलेंट, इनका टैलेंट क्या है। टेस्ट पेपर कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इनसे किए जाते हैं। आर बेस्ड इन द जनरल नॉलेज क्या है, और बैक्वेशन लॉजिक यानी व्यापारिक तर्क भी पूछे जाते हैं। तो प्राइमरी इंटरव्यू, प्राथमिक साक्षात्कार, तो इसमें जो है द सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ द above test in invited of the primary interview involve question on knowledge, family background, personality, emotion, working ability। तो इसमें प्राइमरी इंटरव्यू में हम देखते हैं सुटेबल कैंडिडेट, जो कि हमारे योग्य कैंडिडेट हों, उनकी रिपोर्ट ऑफ द इनवाइटेड, उनकी रिपोर्ट जो है इनवाइट करते हैं, मंगवाते हैं फ्रॉम द प्राइमरी इंटरव्यू, प्रथम इंटरव्यू में। इन द इन्वॉल्व क्वेश्चन ऑफ नॉलेज, क्वेश्चन करके नॉलेज करते हैं
फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। फैमिली बैकग्राउंड का इनका कैसा है, ये चोर डाकू तो नहीं है, सब सारी चीज़ें जो हैं। पर्सनालिटी क्या है इनकी, और ये जो है एम्बिशन यानी अभिलाषा या महत्वाकांक्षा, वर्किंग एवेलेबिलिटी के क्या है। ठीक, रेफरेंस चेकअप। रेफरेंस चेकअप तो इसमें हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ कैंडिडेट को चेक फॉर द लोकल पुलिस स्टेशन इन इंक्वायरी ऑफ कैरिड आउट। इसमें रेफरेंस चेक में हम पुलिस स्टेशन, उसके नियर जो पुलिस स्टेशन है उसका चेकअप करते हैं कि इनकी हिस्ट्री कैसी है, चोर तो नहीं है, बदमाश तो नहीं है। पुलिस स्टेशन में सारा चेकअप होता है और तब जाकर फाइनल रिपोर्ट मिलती है। तो फिर इनको फाइनल इंटरव्यू में बुलाते हैं। तो फाइनल इंटरव्यू इन्वॉल्व डिस्कशन ऑफ कैंडिडेट। इसमें कैंडिडेट से जो है डिस्कशन किया जाता है अबाउट टू जॉब के बारे में, जियोग्राफिकल भौगोलिक एरिया के बारे में, टेक्निकल डिटेल्स के बारे में। टेक्निकल डिटेल्स क्या क्या हैं, अबाउट ऑर्गेनाइजेशन और सैलरी एक्सपेक्टेस ETC। सैलरी क्या क्या है, तुम्हारी सैलरी उनको क्या क्या दी जाएगी, इसका बातचीत करते हैं, जो कि आशा करते हैं वो सब। तो फिजिकल, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल चेकअप, ये प्रोसेस होती है। फिजिकल यानी शारीरिक एग्जामिनेशन इनका किया जाता है और मेडिकल से आफ्टर सिलेक्शन कैंडिडेट शुड बी सबमिटेड फिटनेस सर्टिफिकेट। इसमें जो है जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिटनेस सर्टिफिकेट जो है ये जो है हर कंपनी मांगती है। तो ये जो है सर अस्पताल से यानी हॉस्पिटल से प्रोवाइड किए जाते हैं कि इनके अंदर शुगर या फिर हाइपरटेंशन ये सब कोई बीमारी तो नहीं है, इसके लिए मेडिकल चेकअप होता है। इशूइंग अपॉइंटमेंट ऑर्डर, नियुक्ति पत्र का आदेश। तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर गिवन टू सेलेक्टेड कैंडिडेट, ये अपॉइंटमेंट लेटर जो होता है ऑर्डर इनको सिलेक्टेड पर्सन को दिया जाता है। और रिसीविंग ज्वाइनिंग लेटर, ये प्राप्त करते हैं, सेवा भार या सेवा ग्रहण करते हैं तो रिसीविंग लेटर इनको दिया जाता है। आफ्टर ज्वाइनिंग कैंडिडेट शुड बी सबमिटेड ज्वाइनिंग लेटर इन हायर अथॉरिटी, इनको दिया जाता है। अब ट्रेनिंग इज ए ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस टू इंक्रीज नॉलेज एंड स्किल ऑफ द कैंडिडेट फॉर स्पेसिफिक जॉब। ट्रेनिंग जो है ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो है प्रशिक्षण, ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो है ऑर्गेनाइज यानी एक संगठित किया जाता है, इंक्रीज यानी बढ़ाने के लिए, नॉलेज एंड स्किल मतलब हुनर, कौशल, योग्यता को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है कैंडिडेट को। स्पेसिफिक जॉब जिस जॉब में है तो उसको विशेषज्ञ बनाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान। ठीक, तो इसकी ट्रेनिंग की नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग क्या क्या है। इंक्रीज प्रोडक्टिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, अभ्यर्थी को उत्पादकता जो है अभ्यर्थी का इंक्रीज यानी बढ़ाई जाती है। रिड्यूस सुपरविजन रिक्वायर्ड, जिम्मेदारी आवश्यकता ये जो है रिड्यूस यानी ये जो है घटाई जाती है। फॉर मिनिमम वेस्टेज इन मटेरियल, ख़राब सामान को जो है जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको निकाला जाता है। और प्रिवेंट एक्सीडेंट यानी दुर्घटना से रोकथाम किया जाता है। और इंक्रीज ऑफ एफिकेंसी, कमियों को पूरा करना पड़ता है। इंक्रीज ऑफ कैंडिडेट, नैतिकता को बढ़ाया जाता है। मोरल कैंडिडेट एफिकेंसी यानी कमियों को दूर किया जाता है। और इंक्रीज मॉरल को, कैंडिडेट के मॉरल को यानी नैतिकता को बढ़ाया जाता है। फॉर अदर डेवलपमेंट कंडीशन किया जाता है। ठीक, अब इसके पॉइंट ऑफ कवरेज ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्या क्या है। ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क, संगठन का रूपरेखा। और डीलिंग ऑफ रूट एंड स्पेशल ड्यूटी, रोज़ाना जो उनकी रूटीन है उसकी ड्यूटी जो है आपको रोज़ाना 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठना पड़ेगा। रूल्स ऑफ कन्वर्जन यानी एक समझौता, रूल से कभी समझौता नहीं करना है। नॉर्म जो कसौटी है उस पर खरा उतरना है। पॉलिटिक यानी पॉलिटिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टडी ऑफ कोर्स मटेरियल इन लेक्चर, जो कोर्स मटेरियल के लेक्चर हों उनको उनकी स्टडी यानी पढ़ाई करनी है।
और मेथड ऑफ डीलिंग ऑब्जेक्टिव कस्टमर, एक मेथड जो होता है डीलिंग, कस्टमर को डील करने का ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो जो है आपको करना होगा। कम्युनिकेशन स्किल यानी संचार का हुनर, योग्यता लानी होगी। टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल का नॉलेज होना चाहिए। मेथड ऑफ टाइप ऑफ ट्रेनिंग, मेथड और टाइप ऑफ ट्रेनिंग, तो जॉब ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग मतलब नौकरी की ट्रेनिंग। टू इम्प्रूव वैकेशन इन द प्रोफेशनल स्किल इन द कैंडिडेट, यानी व्यापारिक प्रोफेशन का स्किल जो है इनके अंदर, कैंडिडेट के अंदर डेवलप होना चाहिए। क्राफ्ट इमेजिंग, क्राफ्ट ट्रेनिंग यानी चालाकी प्रवेश या ट्रेनिंग। प्रोफेशनल, इम्प्रूव प्रोफेशनल स्किल ऑफ कैंडिडेट, ये जो है इम्प्रूव करना पड़ेगा कैंडिडेट को। इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग, प्रवेश ट्रेनिंग इसमें इसको कहते हैं। तो इंड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और ट्रेनिंग प्रमोशन, प्रमोशन करना होगा तो रिफर ट्रेनिंग, ये वैक्यूनेशन नॉलेज ऑफ कैंडिडेट का नॉलेज होना। अब इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, इवैल्यूएशन मूल्यांकन। इवैल्यूएशन इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द टर्म ऑफ जॉब रिक्वायर्ड नीड फॉर इम्पोर्टेंस। मूल्यांकन एक ऐसी सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है जिसमें मेजर यानी नापे, मेजर किए जाते हैं परफॉर्मेंस, कैंडिडेट का परफॉर्मेंस क्या है, ट्रेम्स क्या है, नीड क्या है और जॉब की अपने इम्पोर्टेंस क्या है। तो नीड ऑफ इवैल्यूएशन, इसमें इसमें कंपैरिजन ऑफ वर्कर यानी कर्मचारी की जो है तुलना की जाती है, ठीक, अदर वर्कर से। इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्किंग इन वर्कर, इम्प्रूवमेंट यानी साबित करके दिखाना पड़ता है वर्किंग, अपने कार को वर्कर के सामने। डिस्कशन अबाउट प्रमोशन, डिमोशन, ले ऑफ, ये सब का करते हैं, डिस्कशन करते हैं, नहीं बातचीत करते हैं। डेवलपमेंट कैंडिडेट कॉन्फिडेंस ऑफ वर्कर को डेवलपमेंट कराते हैं। कॉन्फिडेंस एक आत्मविश्वास। इट फिजिकल प्रेशर ऑफ वर्कर, जो कि फिजिकल प्रेशर ऑफ वर्कर होता है, जो कि साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑफ वर्कर ना हो। अब कंपेंशन, कंपेंशन नुकसान भरपाई, क्षतिपूर्ति या प्रतिकार इसे हम बोलते हैं। द कंपेंशन इज ए पेमेंट मोड इन द कैंडिडेट फॉर हिज सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी सर्विस या ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कैंडिडेट को जो है पेमेंट करने पड़ते हैं। और रिमेनरेशन टू दी वर्कर यानी पारिश्रमिक मजदूर को। तो इसके जो है क्या क्या नीड है और पर्पज क्या है। तो इट रिमेन गुड एम्प्लॉय, इट रिमेन गुड एम्प्लॉय, गुड एम्प्लॉय होना चाहिए। एनकरेज ऑफ दी हार्ड वर्क यानी हार्ड वर्क करने पर प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक, इंकरेज किया जाता है, स्मृति अच्छी हो। और ये जो है मेंटेन गुड एंड स्मूथ वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेन की जाती है स्मूथ वर्किंग एंड ऑर्गेनाइजेशन को। और कम्प्लीमेंट रिक्वायरमेंट शुड बी, जैसे अट्रैक्टिव हो, फ्लेक्सिबल हो, शुड बी यूनिफॉर्म हो, एक यूनिफॉर्म हो, सिंपल नेचर हो। और इंक्लूड प्रमोशन, बोनस, गिफ्ट, इंटरव्यू, इंसेप्टिव, ये सब। अब टाइप ऑफ कंपेंशन, कंपेंशन के क्या क्या टाइप हैं। सैलरी मेथड, तो पॉपुलर मेथड सैलरी पेड वेरी वीक ऑफ एवरी माउंथ, एवरी माउथ जो है, माउंथ के वीक में जो है सैलरी जो है एवरी पेड कर देते हैं। एडवांटेज इसके सिंपल एंड इमोशनल है। और प्रोवाइड सेफ्टी इन कैंडिडेट, प्रोवाइड सेफ्टी इन कैंडिडेट प्रदान की जाती है। गिफ्ट सर्टिफिकेशन, एडवांटेज में सिंपल और इकोनॉमिकल होना चाहिए, साधारण अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ द कैंडिडेट को सेफ्टी प्रोवाइड करानी चाहिए, जैसे कि उपलब्ध सुरक्षा प्रदान करानी चाहिए। कि सर्टिफिकेशन नौकरी से संतुष्ट होना चाहिए। और सेकंड में क्या कहते हैं कमीशन मेथड, पॉपुलर इन मार्केटिंग इन इट ऑफ द परफॉर्मेंस ओबिडेंट,
कमीशन मतलब दलाली का मेथड होता है, इसमें तो सैलरी दी जाती है, इसमें दलाली होती है। तो इसका एडवांटेज ये होता है प्रमोट हार्ड वर्किंग, जिसको भी दलाली मिलेगी, जैसे ठेका हो जाता है कि हाँ तुम्हें इतना काम करना है तो वो मन लगा के काम करता है। प्रमोट हार्ड वर्किंग करता है, प्रमोट एफिकेंसी, इसमें एफिकेंसी नहीं होती है, ये जो है आइडेंटिफाई एक्टिव हार्ड वर्किंग होता है। और डिसएडवांटेज इसके हैं, डू नॉट गिव्स सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी नहीं होती है, और ये जॉब का जो है सर्टिफिकेशन नहीं होता है, और ये साइकोलॉजिकल प्रेशर, इसमें जो है स्ट्रेस होता है, वर्कर होते हैं और ये जो है उतना काम नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो है इनको जान उसमें साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं होता, मतलब बिल्कुल नहीं रहता, इसमें रहता है, ठीक। और पुलिंग कमीशन मेथड, ये इकट्ठा मेथड होता है, कमीशन डिस्ट्रीब्यूट इक्वली ऑफ एजेंट, द मेथड ऑफ पॉपुलर इन वर्कर, ये पॉपुलर होता है वर्कर के लिए। और कंबाइंड सैलरी कमीशन मेथड, एक साथ की सैलरी, ये कंबाइंड गिवन वर्क डन 5 कैंडिडेट सैलरी आल्सो गिवन रेगुलर जॉब। ओके थैंक्स, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।